Welcome to the Star Diesel classes, dear friend, dear student। हम टेंस की बात कर रहे थे। हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस था वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव यानी लगातार। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार यानी जारी अवस्था में। जारी यानी जो एक्शन होगा, जो हमारा एक्शन, एक्शन का मतलब हमने डिनोट किया था वर्ब से, यानी जो एक्शन होगा वो क्या होगा? हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। एक्शन हमारा जारी रहेगा। एक्शन जो होगा, काम कोई जारी, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, यानी बोलते समय जारी रहेगा। तो मैं इसको एक चीज ऐसे भी कह सकता हूं कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी अब बोलते समय जारी क्या रहेगा? बोलते समय जारी रहेगा। बोलते समय जारी रहेगा। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब बात आती है तो हम इसके बारे में सारे करेंगे, थोड़े बहुत ट्रांसलेशन भी सीखेंगे और क्या रूल होते हैं और किस तरीके से एग्जाम में एरर आती है वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। उससे पहले हमारे तो कुछ ट्रांसलेशन भी होंगे कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस में चीजें ट्रांसलेट होती है। तो देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी अब देखो पहले तो समझो कि ट्रांसलेशन करने से पहले हमारा जो एक्शन होगा वो गोइंग ऑन होगा, यानी गोइंग ऑन होगा यानी जारी रहेगा। क्या रहेगा? जारी। बोलते समय, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे जैसे आपने जानते सब लोग हो, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानते सब लोग हो, क्योंकि बचपन से लेकर जब पढ़ते हो, भारत में, पूरे भारत में जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो टेंस में यही सिखाते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो मेन थिंग्स ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब आप पढ़ोगे तो आपको सीधी सीधी सी चीजें ये दिखेगी कि जो इसकी जो हिंदी में पहचान आपको लिखाई जाती है, हिंदी में पहचान आपको लिखाई जाती है वो क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। अब लेकिन रहा है, रही है, रहे, लेकिन अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। रहा है, रही है नहीं है। हमारे सिर्फ क्या करना है, हमें जो एक्शन देखना है वो क्या होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए। क्या एक्शन होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब देखो कैसे, जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त दरवाजे के बाहर खड़ा है। मेरा दोस्त दरवाजे के बाहर खड़ा है। सीधी सीधी सी बात, मेरा दोस्त जो है वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो सीधा सीधा मेरा फ्रेंड दरवाजे के बाहर खड़ा है। अब इसमें राह रही है तो नहीं है, लेकिन ये जो एक्शन है वो बताओ गोइंग ऑन है कि नहीं है? एक्शन जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है कि नहीं है? आप कह रहे हो कि मेरा दोस्त दरवाजे के बाहर खड़ा है, और खड़े होने को कहते हैं हम स्टैंड, यानी वर्ब। स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टैंड यानी खड़ा होना। अब बताओ खड़ा है कि नहीं है वो? यानी कि जो एक्शन है वो क्या है? इज गोइंग ऑन है, यानी कि एक्शन कंटिन्यू फॉर्म में, यानी कि वो काम कर रहा है। वो खड़ा है तो वो काम कर रहा है, यानी कि उनका जो एक्शन है वो कंटिन्यू फॉर्म में, और कंटिन्यू फॉर्म में मतलब इसके साथ में भी क्या आएगी? आईएनजी। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, जैसे मेरा भाई सोया है, तन्मय, जैसे तनुज कमरे में सोया हुआ है, यानी कि आप बोल रहे हो और उस टाइम पे वो काम भी वहां पे गोइंग ऑन है, यानी चालू अवस्था में है। तब उसमें लिए हम कौन सा टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये तो थी इसकी थ्योरी, और यानी कि ये तो थी आपके समझने का तरीका। अब हम लेते हैं इसमें जो ट्रांसलेशन होता है वो कैसे है और उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मैं बात करता हूं। अब पहले तो हमारे 3 मैजिकल वर्ड, वही सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड की बात मैं करता हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती है आपको पता है? सबको पता है कि वर्ब हमारी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। और जब कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो मैंने आपको बताया था जो मेन वर्ब होगी वो वर्ब की 4th फॉर्म होगी,
मेन वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है हमारी, वर्ब में क्या जुड़ जाता है, आईएनजी हमारा जुड़ जाता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब में बात आती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी होती है, यहाँ पे इज होती है, आर होती है और एम होती है। अब हमने बात करी थी जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा दो ही होता है ना, सब्जेक्ट से या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, दो ही बात होती है, या तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है सिंगुलर, या सब्जेक्ट होता है हमारा प्लूरल। अब सिंगुलर के साथ तो इज आ गया भाई, प्लूरल के साथ भी आर आ गया, तो एम कहाँ जाएगा बेचारा, तो एम के लिए हमेशा क्या बना है, आई। तो जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें एम जो आई के साथ में है हमेशा फिक्स है, किसका प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग किया जाता है। और जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ये चीजें आपके क्लियर हुई। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा दो प्रकार से होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, और कॉन्टिन्यूअस के अंदर एक सब्जेक्ट और होता है आई। अब जो वर्ब है हमारी दो प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा कॉन्टिन्यूअस में कौन सी आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आती है। अब देखो सब हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, आर और एम, इज के साथ में सिंगुलर हो गया, आर के साथ में प्लूरल, एम बचा, एम के साथ में हमेशा आई का यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं साहब फॉर्मेट पे, तो फॉर्मेट कैसे बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें नॉर्मल है, ये चीजें आप पढ़ रहे हुए हो ना, हमें पढ़ना है क्वालिटी, है ना, चीजों को क्वालिटी के साथ में पढ़ता है, ये तो नॉर्मल है। मैं आपको करवा देता हूं फिर से, जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है वो भी मैं करवा देता हूँ। कॉन्टिन्यूअस के जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर आप पढ़ते आए हो, स्ट्रक्चर मैं करवा देता हूँ अभी। देखो स्ट्रक्चर देखते हैं हम, स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट जो अफर्मेटिव होता है उसका बनता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर एम हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, फिर हमारा अदर वर्ड आ जाता है, ठीक है। और फिर इसमें जो नेगेटिव की बात आती है, तो नेगेटिव नॉट हमेशा कितने नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। तो सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, फिर थर्ड नंबर पे क्या लगाओगे, नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे, और फिर क्या लगाओगे, अदर वर्ड। फिर हमारी इंटेरोगेटिव की बात आती है, तो इंटेरोगेटिव हमारे बताओ, आपको पता है मेरा जो तरीका है वो ये है कि इंटेरोगेटिव हमारे दो प्रकार से होते हैं, या तो एचवी से शुरू होता है, एक तो एचवी से, एक डब्ल्यूएच से शुरू होता है, एचवी से शुरू होता है और एक डब्ल्यूएच से शुरू होता है। जब एचवी से शुरू होता है तो बताओ इज आर एम आगे आ जाता है, आपको पता है इज आर एम, और इसमें क्या पहले आता है ना, क्या से स्टार्ट होती है, हिंदी में जो सेंटेंस होता है वो क्या से स्टार्ट होता है। ध्यान रखो हर मैं स्ट्रक्चर के साथ में, हर टेंस में मैं आपको सारी चीजें डिटेल वाइज डीपली समझा रहा हूं, तो इसे प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और अपने डेली रूटीन में लाइए, रोज ऐसा लिखने की कोशिश करिए, आपकी इंग्लिश 100% बेटर बन जाएगी विथ कंसेप्ट एंड विथ ट्रांसलेशन। ये तो आपके समझने पर डिपेंड करेगा। तो इज आर एम ये क्या से शुरू होता है, फिर उसके बाद में बताओ सब्जेक्ट आ जाती है, आपको पता है, फिर वर्ब की आईएनजी मेन वर्ब आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, या फिर अदर वर्ड आ जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क हमारा हो गया। अब जब डब्ल्यूएच से शुरू होगा तो बताओ पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, इज आर एम, फिर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, आर आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर हमारी सब्जेक्ट आएगी लास्ट में, फिर आईएनजी फॉर्म बच गई, फिर अदर वर्ड हमारा बच गया, और फिर क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, तो वो जो नोट है वो थर्ड नंबर पे, अगर एचवी से शुरू होगा तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड पे नोट आ जाएगा, और डब्ल्यूएच से शुरू होगा तो डब्ल्यूएच इज आर एम फिर नोट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके हम क्या बनाते हैं, इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा सीख लेते हैं, और उसके बाद में हम चलते हैं इनके रूल्स पे। हमारा रूल्स बेस्ड क्या कहता है, रूल्स पे चलते हैं। ये तो आप नोट्स करते जाओ, अपने नोट्स जो बना रखे हैं आपने, प्रेजेंट टेंस के बाद में हेडिंग डालो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम चल रहे हैं। तो हम देखो जैसे ट्रांसलेशन, जैसे मानो कि मैंने कहा कि जैसे मान लो प्रदूषण, जैसे मैंने कहा प्रदूषण भारत में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन बढ़ रहा है, भारत में प्रदूषण दिनों दिन बढ़ रहा है। सीधा सीधा सा सेंटेंस,
प्रदूषण भारत में, अब देखो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ढूंढना है, तो भारत में इसके साथ में यानी कि प्रेपोजिशन है, तो ये तो सब्जेक्ट होगा नहीं, सीधी सीधी बात। दिनों दिन तो ये भी नहीं होगा, बढ़ रहा है ये हमारी वर्ब हो जाएगी, ये हमारा अदर वर्ड में आ जाएगा। और भारत में ये भी देखो किसमें बढ़ रहा है, तो भारत में हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब बचा क्या, प्रदूषण, तो सीधी सीधी सी बात क्या हो जाएगी, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, अब बताओ पॉल्यूशन रहा है रही है, पीछे आ जाओ, रहा है रही है, बोलते समय बताओ एक्शन जारी है कि नहीं है, बोलते समय यहाँ पे एक्शन जारी है कि नहीं है। जब एक्शन जारी है तो पॉल्यूशन सिंगुलर होगा, पॉल्यूशन के साथ में इज आ जाएगा। अब बताओ दिनों दिन बढ़ रहा है, तो दिनों दिन क्या कर रहा है, पहले तो बढ़ रहा है, तो इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग किसमें, तो मे के लिए पहले आ जाएगा क्योंकि ये बाद में लिखा हुआ है, और बाद में लिखा हुआ है तो पहले आ जाएगा इन, और इसके पहले जस्ट क्या आता है, इंडिया, इन इंडिया। फिर बताओ दिनों दिन, तो दिनों दिन के लिए क्या लगाते हैं हम, डे बाय डे, दिनों दिन के लिए क्या लगाते हैं, डे बाय डे। तो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया डे बाय डे, सीधे सीधा सा सेंटेंस है। अब मैंने कहा राम, जैसे मैंने कहा राम से ले लेते हैं, राम बगीचे में, राम बगीचे में, बगीचे में, राम बगीचे में क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, राम बगीचे में क्या खा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या बीच में आ रहा है। और मैंने क्या कहा था, अगर क्या शुरू में आए तो क्या लगाना है, शुरू में आ गए तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, और बीच में आ गया तो WH लगाना है। तो बीच में आ गया तो WH लगाओगे, तो WH के लिए क्या आता है, व्हाट। और अब बताओ हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट राम, और राम के लिए इज का प्रयोग होगा कि बताओ आई एम का या आर का, तो इज का प्रयोग होगा, व्हाट इज राम, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज राम। अब खा रहा है तो क्या आ जाएगा, ईटिंग, व्हाट इज राम ईटिंग। अब मे के लिए क्या आ जाएगा, इन, और बगीचे को क्या कहते हैं, गार्डन, बगीचे को क्या कहते हैं, गार्डन। व्हाट इज राम ईटिंग इन गार्डन, व्हाट इज राम ईटिंग इन गार्डन। सीधा सीधा सा सेंटेंस, आप में सीधा सीधा सा है कि मेरे साथ चलते जाओ, आप स्पीकिंग भी सीखोगे, राइटिंग भी सीखोगे, और रीडिंग भी साथ में इंग्लिश की सीख जाओगे। तो ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन रोज करोगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक दो सेंटेंस और देखते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं कंसेप्ट पे, और उसके बाद में इनकी सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं बाद वाले वीडियो में। देखो एक आधा और इसमें हम करते हैं, जैसे तुम्हारे बड़ा बड़ा जो सेंटेंस आता है, जैसे मैं कहता हूं कि ना मोहन सोहन के साथ कमरे में सोया है, मोहन सोहन के साथ कमरे में सोया है। सीधा सीधा सा सेंटेंस, मोहन सोहन के साथ कमरे में सोया है, तो के साथ आ रखा है, इसके साथ में क्या रखा है, के साथ, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट तो होगा नहीं। ये कमरे में आ रखा है तो ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। सोया है ये वर्ब हो जाएगी, सोया है। बताओ सोया है, आप बोल रहे हो तब एक्शन जारी है कि नहीं है, आप बोल रहे हो तब एक्शन जारी है कि नहीं है, तो एक्शन जारी है। सोया है, सो रहा है, आप बोल रहे हो और काम हो रहा है, सो रहा है, आराम से मजे से नींद ले रहा है घोड़े बेच के, लेकिन किसके साथ में, सोहन के साथ में। तो हम चलते हैं मोहन, और तो मोहन आ गया हमारा, मोहन। अब बताओ यहाँ पे सोया है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो क्या आ जाएगा, मोहन इज, और सोने को क्या कहते हैं, स्लीपिंग, मोहन इज स्लीपिंग। अब बताओ कमरे में के लिए क्या आ जाता है, इन, और कमरे को क्या बोलेंगे, रूम, इन रूम। अब बताओ इन रूम, और के साथ को हम क्या बोलते हैं, विथ बोलते हैं, और विथ सोहन आ गया तो सोहन आ जाएगा। ऐसे कितने भी बड़े सेंटेंस ट्रांसलेट करो, मैं हर टेंस के साथ में उसका ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा आपको, और रूल्स भी सिखाऊंगा, और आपको जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, रीडिंग जरूरी है, सेंटेंस का अर्थ समझ में आना जरूरी है। जब तक सेंटेंस का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, जब तक सेंटेंस समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो एक और लेते हैं तड़क भड़क सेंटेंस, जैसे प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री मोदी मंच पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर खड़े हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? प्रधानमंत्री मोदी मंच पर खड़े हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज स्टैंडिंग, खड़े हैं बोलते समय जा रही, इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहां खड़े हैं? स्टेज पर खड़े हैं। सीधी सीधी सी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस को ब्रेक करके बनाओ, तोड़ के बनाओ, मरोड़ के बनाओ। अगर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है तो ये वाला स्ट्रक्चर काम में लो, और नहीं बनता है तो मुझे कमेंट में कमेंट करके डालो और मुझे बताओ कि सर सेंटेंस ये वाला नहीं बन रहा है। मैं तुरंत आपका हाथों हाथ कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम चलते हैं आगे किस पे, इनके रूल पे चलते हैं कि जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं जो है मैं मेरे दोस्त को पिटवाने जा रहा हूं। मेरे दोस्त को पिटवाने जा रहा हूं। मैं काम करवाने जा रहा हूं, मैं पिटवाने जा रहा हूं। तो देखो जैसे इसमें क्या आएगा, आई पिटवाने जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू, जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू के बाद में देखो अब यहां पे आई एम गोइंग टू गेट और फिर क्या आ जाएगा, गेट हिम। मेरे दोस्त के लिए क्या जाएगा, गेट माई फ्रेंड। और पिटवाने के लिए क्या जाएगा, इसमें बीटन, थर्ड फॉर्म आती है, गेट माई फ्रेंड बीटन। तो आई एम गोइंग टू गेट माई फ्रेंड बीटन, यानी कि मैं अपने दोस्त को क्या करने जा रहा हूं, पिटवाने जा रहा हूं। सीधा सीधा सा सेंटेंस ये, इसमें ये देखो दोस्त को पिटवाने जा रहा हूं, ये इसमें ना कोई चीज एक्टिव नहीं है, तो इसमें क्या जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट माई फ्रेंड बीटन, यानी मैं मेरे दोस्त को क्या करने जा रहा हूं, पिटवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस तो समझ में आ गए। अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूं आपके कंसेप्ट की, और जो हमारा जो कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट, वो देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो तीन वर्ब हमारी होती है, एक तो वर्ब होती है हमारी, तीन वर्ब बेसिकली हमारी होती है। एक तो वर्ब होती है हमारी गेट, एक तो वर्ब गेट होती है, एक बिकम, एक होती है ग्रो। तीन वर्ब होती है। इन तीनों के बाद में बेसिकली जो कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग किया जाता है वो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है एंड लगा के, एंड, और इधर भी कंपैरेटिव डिग्री और इधर भी कंपैरेटिव डिग्री। देखो कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। अगर कंटिन्यूअस से आपसे एरर पूछेगा तो यही पूछेगा। देखो क्या एरर पूछेगा, जैसे माय फ्रेंड अनीता, माय फ्रेंड अनीता इज बिकमिंग, my friend Anita is becoming more and more beautiful. My friend Anita is becoming more and more beautiful। तो more की जगह आपको दे देगा most। देखो यहाँ पे एंड से है, एंड से इधर भी कंपैरेटिव और इधर भी कंपैरेटिव, मोर कंपैरेटिव को दिखाता है। तो माय फ्रेंड अनीता इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। तो देखो ये जो सेंटेंस है, देखो जैसे जैसे इसमें आ गया माय फ्रेंड अनीता इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। जैसे रमेश, एक सेंटेंस और लेते हैं, रमेश इज गेटिंग हैटर, रमेश इज गेटिंग हैटर एंड फैटर, रमेश इज गेटिंग फैटर एंड फैटर।
यानी रमेश जो है वो और मोटे होता जा रहा है, मोटा और मोटा होता जा रहा है। जैसे इंडिया इज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, है ना। एंड के बाद में ये जो गेट, बिकम और ग्रो तीन वर्ब है, इन तीनों के साथ में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना। तीन जो वर्ब है इनके साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म में कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग क्या होते जा रहे हैं, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। देखो भारत के जो लोग हैं वो क्या होते जा रहे हैं, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे भारत के लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, भारत के लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द पीपल ऑफ इंडिया इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। ठीक है, बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है। भारत के गरीब, अब देखो यहाँ पे हमारे गेट जो बिकम है, बिकम, गेट और ग्रो, ये जो तीन वर्ब है इनके बाद में जो हमेशा प्रयोग होगा वो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा एंड के बाद में। तो ये तो हमारा था एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक एरर थी जो कि आपके हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। अब मैं बात करता हूँ आपके एक रूल की जो कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आता ही आता है। अगर किसी सेंटेंस में सेंटेंस में क्या आ जाए आपके पास, नाउ आ जाए, नाउ ए डे आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट, उसके बाद में एट प्रेजेंट आ जाए, उसके बाद में दिस मॉर्निंग आ जाए, दिस मॉर्निंग, और दिस के साथ में मॉर्निंग के साथ में आ जाए आपके इवनिंग, दिस इवनिंग, है ना, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस डे, दीज डे, इसमें आपके आ जाए दीज डे, है ना। तो ऐसे नाउ ए डे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस। अब ये वाले अगर एडवर्ब्स, ये एडवर्ब्स बोलते हैं इनको, एडवर्ब्स, ये आपको अगर सेंटेंस में कहीं भी मिले तो वहां पे पक्का लगाना, कौन सा, कंटिन्यूअस फॉर्म लगाना। इसके अलावा एक तो आपके एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैंने बताया था, बोलते समय जारी है अगर एक्शन होगा तो कंटिन्यूअस लगाना, और अगर ये वाले एक्शन आ जाए तो हमेशा, ये वाले एडवर्ब्स आ जाए तो हमेशा उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना। लेट अस सी सम एग्जांपल अबाउट दैट। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे द ग्रेन ऑफ फील्ड, यहां पे आपको लगाना है ग्रो, वेरी स्लोली, या ऐसा लिख देते हैं स्लोअर एंड स्लोअर। देखो द ग्रेन ऑफ फील्ड, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउ, इसमें यहाँ पे नाउ भी डाल देते हैं हम पीछे। नाउ अगर आ गया तो क्या लिखोगे सीधा, इज ग्रोइंग। तो द ग्रेन ऑफ फील्ड इज ग्रोइंग स्लोअर एंड स्लोअर नाउ, यानी कि अभी जो खेत का जो अनाज है वो क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो आगे वाला सेंटेंस जैसे सीता एंड गीता, खालिस्तान, डांस फॉर्म भरनी है आपको, ऑन स्टेज, एट प्रेजेंट। तो क्या आ जाएगा, सीता एंड गीता, खालिस्तान, ऑन स्टेज, एट प्रेजेंट। तो क्या आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल है हमारा सीता एंड गीता, तो क्या आ जाएगा, आर
डांसिंग। तो सीता एंड गीता आर डांसिंग ऑन द स्टेज। तो ये वाला रूल आप ध्यान रखना, यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक रूल, और इससे अलावा और कोई रूल नहीं है। और एक रूल है, कब बहुत सारी वर्ब्स ऐसी है जिनके आईएनजी फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो हम कल करेंगे। कल वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिनके आईएनजी फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं होता, और कहाँ कहाँ पे उनके आईएनजी फॉर्म बनती है, और किस तरीके से उनके आईएनजी फॉर्म बनाई जा सकती है, कौन से वर्ब में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो सब्सक्राइब का बटन आपके नीचे दे रखा है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक्स फ्रेंड।